सोचिए कि एक आम इंसान जो हमेशा दूसरों की बातों में आकर फैसले लेता था, एक दिन खुद ही सबकी सोच पर हावी हो गया। वो अब लोगों को सिर्फ अपनी बातों से प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उनका व्यवहार तक बदल देता है। उसकी आंखों में देखकर लोग अपने राज खोलने लगते हैं और वो जानता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो जादूगर था? नहीं, वो सिर्फ एनएलपी और डार्क साइकोलॉजी का खिलाड़ी था। अब सोचिए, अगर आपको भी ऐसी शक्ति मिल जाए, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक बीम पर, जहां हम किताबों के पीछे छिपे गहरे राज और जिंदगी बदलने वाले विचारों को आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की, जो जितना पावरफुल है, उतना ही खतरनाक भी। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और डार्क साइकोलॉजी यानी अंधकारमय मनोविज्ञान। ये वीडियो आपको बताएगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है और कैसे कुछ लोग इसका इस्तेमाल दूसरों को काबू में करने के लिए करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कैसे आप खुद को इन टेक्निक से सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। इमेजिन करो कि कोई तुम्हारे दिमाग में घुसकर बिना तुम्हें पता चले तुम्हारे फैसले बदल दे। तुम्हें ऐसा महसूस करवाए कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा अपना चुनाव है, जबकि असल में तुम बस एक कठपुतली हो किसी और की सोच की। डरावना है ना? यही है एनएलपी और डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की गहराई से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो या तो तुम दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाओगे या फिर खुद मास्टरमाइंड बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की छुपी हुई सच्चाइयां, वो बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लोगों को कंट्रोल करने से लेकर उन्हें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने तक की ताकत रखता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की असलियत, डार्क साइकोलॉजी के पीछे की साइकोलॉजी, कैसे लोग आपकी सोच, व्यवहार और निर्णय पर काबू पाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप इससे खुद को बचा सकते हैं और अपनी लाइफ में इसे पॉजिटिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एनएलपी की असली ताकत क्या है और इसे कैसे समझा जाए। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाम बड़ा ही टेक्निकल है, लेकिन इसका असल मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें इंसान की भाषा यानी लिंग्विस्टिक, सोचने का तरीका यानी न्यूरो और उसका व्यवहार यानी प्रोग्रामिंग, इन तीनों को समझकर बदला जा सकता है। मान लो तुम्हें कोई ये कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी-कभी तुम चीजें अधूरी छोड़ देते हो। अब सुनने में ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन असल में ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट क्रिएट कर रहा है। तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे बिना ये जाने कि ऐसा क्यों कर रहे हो। यही एनएलपी है। एनएलपी में कई ऐसे टेक्निक्स होते हैं, जैसे एंकरिंग, किसी भावना को एक चीज से जोड़ देना, जैसे खुश होते ही कोई खास गाना याद आना, अब वो गाना ही तुम्हारा एंकर बन गया। मिररिंग, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन, बिहेवियर को कॉपी करना ताकि कनेक्शन बन सके। पेसिंग एंड लीडिंग, पहले सामने वाले से सहमति बनाना और फिर उसे अपने हिसाब से गाइड करना। इससे लोगों की राय बदली जा सकती है, बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। एनएलपी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स, सेल्स, मार्केटिंग, रिलेशनशिप, इवन थेरेपी में भी होता है। लेकिन बात यह है कि अगर तुम इससे वाकिफ नहीं हो, तो तुम खुद अननोइंगली किसी के कंट्रोल में आ सकते हो। यही एनएलपी की रियल पावर है। अब बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी क्या है और लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वो साइंस है जो इंसान के दिमाग की अंधेरी गलियों में उतरती है। ये बताती है कि कैसे इंसान अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, गिल्ट दिलाता है, डराता है या फिर उन पर कंट्रोल जमाता है। डार्क साइकोलॉजी में कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे गैसलाइटिंग, किसी को बार बार ये जताना कि वो गलत सोच रहा है, जबकि असल में उसकी सोच सही है। धीरे धीरे वो इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। लव बॉम्बिंग, किसी को इतनी तारीफें और प्यार देना कि वो इमोशनली अटैच हो जाए, फिर उसे कंट्रोल करना। गिल्ट ट्रिपिंग, सामने वाले को ऐसा फील कराना कि वो किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
अब भले ही तुमने कुछ ना किया हो, पर गिल्ट की वजह से तुम वो करने लगोगे जो वो चाहता है। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और इमोशनल मैनिपुलेटर्स करते हैं। वो तुम्हारे इमोशनल बटन्स को प्रेस करते हैं, गिल्ट, फियर, लव, रिस्पेक्ट, और तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां वो चाहते हैं। लेकिन जब तुम इस साइकोलॉजी को समझने लगते हो, तब तुम खुद को बचा सकते हो। इसलिए डार्क साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। अब अगला पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और इससे कैसे बचें। मैनिपुलेशन एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं है लेकिन असर बहुत गहरा करता है। इसमें सामने वाला तुम्हारे सोचने के तरीके को धीरे धीरे इस तरह मोल्ड करता है कि तुम्हें लगे कि तुम खुद फैसला ले रहे हो, जबकि असल में वो फैसला उनके मन का होता है। ये काम कैसे करता है? इंफॉर्मेशन कंट्रोल। तुम्हें वही जानकारी दी जाती है जो वो चाहते हैं, बाकी छुपा ली जाती है। इमोशनल ट्रिगर्स। डर, गिल्ट, प्यार, लालच, इन इमोशंस को ट्रिगर करके तुम्हें फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है। रेपिटेशन। एक ही बात को बार बार बोला जाता है ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए। मान लो कोई तुम्हें हर रोज ये कहे कि तुम बुरे नहीं हो लेकिन अच्छे भी नहीं हो। कुछ दिन बाद तुम खुद पर डाउट करने लगोगे और उस पर डिपेंड करने लगोगे जो ये बात कह रहा है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपनी इमोशंस को पहचानो। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत दो। क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करो। नो कहना सीखो। मैनिपुलेशन तब तक काम करता है जब तक तुम अनअवेयर हो। जैसे ही तुम जागरूक हुए, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं एनएलपी और डार्क साइकोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब तक जो कुछ सीखा वो डरावना लग सकता है, लेकिन सच ये है कि एनएलपी और डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बुरा करने के लिए नहीं होता, इसे अच्छा करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। मान लो कोई बहुत लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान है। अब अगर थेरेपिस्ट उसे कुछ एनएलपी टेक्निक सिखाए, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंकरिंग गुड मेमोरीज या मिररिंग कॉन्फिडेंस, तो वो इंसान खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी में जो टैक्टिक्स हैं, उन्हें अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। गैस लाइटिंग को समझकर आप अपने रियल थॉट्स पर ट्रस्ट करना सीख सकते हैं। लव बॉम्बिंग को पहचानकर टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं। इन शॉर्ट, ये टूल्स हैं। तलवार का इस्तेमाल रक्षा के लिए भी हो सकता है और आक्रमण करने के लिए भी। बात इस पर है कि यूज कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। अगर आप इन्हें पॉजिटिवली यूज करना सीख गए, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और करियर सब में इंप्रूवमेंट देखोगे। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट की। अब हम बात करने वाले हैं कैसे खुद को इन टेक्निक्स से बचाएं। सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले खुद को जानो। तुम किन इमोशन से इजीली प्रभावित हो जाते हो? क्या तुम बार बार गिल्ट फील करते हो? क्या तुम्हें बार बार अप्रूवल की जरूरत लगती है? इमोशनल रेगुलेशन। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब भी कोई तुम्हें इमोशनली प्रोवोक करे, पॉज लो और सोचो, क्या मैं सच में ऐसा फील कर रहा हूं या कोई मुझे फील करा रहा है? बाउंड्रीज सेट करो। हर रिलेशन में एक हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हारी पर्सनल स्पेस में दखल दे रहा है, तो उसे क्लियरली मना करना सीखो। असर्टिव कम्युनिकेशन। अपनी बात कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली रखना सीखो। ना कहना कोई गुनाह नहीं है। लर्न टू ऑब्जर्व पैटर्न्स। अगर कोई बार बार एक ही तरह से तुम्हें गिल्ट दिला रहा है, डर दिखा रहा है या ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो समझ जाओ कि मैनिपुलेशन हो रहा है। इन बातों को समझकर आप खुद को उस इनविजिबल केस से आजाद कर सकते हो जिसमें लोग आपकी साइकोलॉजी को वेपन बनाकर आपको ट्रैप करते हैं। कंक्लूजन। एनएलपी और डार्क साइकोलॉजी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये वो टेक्निक्स हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार पर असर डालती हैं, अच्छे या बुरे तरीके से। अगर आप इन्हें समझ गए, तो ना सिर्फ खुद को बचा पाओगे, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकोगे। आपका अगला कदम क्या होगा? जागरूक बनना, सीखना और सबसे जरूरी, दूसरों को भी इसका सच बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इन हिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बुक बीम, और जुड़े रहिए ऐसी ही आई ओपनिंग किताबों और विचारों के साथ।